आज हम लोग देखते हैं कैंटेरा को अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने एक फ़ाइल अपलोड कर दी है, तो वो फ़ाइल कुछ ऐसी दिखेगी। जैसे इसमें ये 4 फाइल्स रहेंगी। तो इसमें सबसे पहले आपको पाइथन का सेटअप जो है वो रन करना है। ये पाइथन का सेटअप देखा, इसको आप इंस्टॉल कीजिए। अब ये इंस्टॉल हो रहा है और अभी इंस्टॉल खुलेगा। तो आपको जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वही फॉलो करना है। अब ये इस पर इंस्टॉल दिख रहा है, तो इसमें पहले सब सब सेलेक्ट कर दीजिए ऐड पाइथन टू पाथ। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप क्लिक करके जस्ट इंस्टॉल कर दीजिए। अब ये सेटअप इंस्टॉल हो रहा है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। ये हमारा सेटअप लगभग अब इंस्टॉल हो चुका है। अब एक बार जब सेटअप इंस्टॉल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे कि हमारा पाइथन जो है किस एक्सटेंशन में इंस्टॉल हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं वो चेक करूँगा कि मेरा पाइथन फोल्डर जो है सी ड्राइव में किस फाइल में गया है। तो आप इस पे जैसे जैसे मैं जाते जा रहा हूँ वैसे वैसे जाते जाएंगे तो आपको आपकी पाइथन की फ़ाइल की लोकेशन मिल जाएगी। ये आप ऐप डेटा में गए, उसके बाद ये आपका प्रोग्राम्स, उसके बाद ये आपका पाइथन मिल गया। इसमें आप स्क्रिप्ट्स वाला फोल्डर खोल देंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ये स्क्रिप्ट्स है। स्क्रिप्ट्स खोल दिया, ठीक है। अब इस फोल्डर को खुले रहने देना। ठीक है, अब आप खोलना आपका कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट को डायरेक्ट नहीं खोलना, कमांड प्रॉम्प्ट को आप लोग रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना। जैसे मैंने पहली बार में गलत कर दिया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया, तो उसको कैंसिल करना। कमांड प्रॉम्प्ट को आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा वहाँ पे कि कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब कमांड प्रॉम्प्ट खुल रहा है और ये हमारा देखिए कमांड प्रॉम्प्ट खुल चुका है। कमांड प्रॉम्प्ट खुल चुका है। अभी हम सीडी डाल देंगे, तो मतलब हम लोग डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। हमने सीडी डाल दिया। अब इधर जो स्पेस दिख रहा है, इधर आपको आपके पाइथन का जो आपने स्क्रिप्ट फाइल खोली थी उसका एड्रेस कॉपी पेस्ट करना है। तो ये मेरा फोल्डर मैंने खोला जहाँ पे मैंने पाइथन फाइल सेव करी थी। इस एड्रेस पे डायरेक्ट राइट क्लिक करूँगा मैं और कॉपी एड्रेस कर दूँगा, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मैं डायरेक्ट पेस्ट कर दूँगा। तो ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसके आगे आपको एक बैक स्लैश लगा के pip.exe लिखना है। उसके बाद एक स्पेस देके इंस्टॉल। उसके बाद फिर आपने जो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में जो 4 फाइल डाली हैं उसका एड्रेस आपको देखना है कि आप कहाँ पे सेव करिए। जैसे मैंने मेरी फ़ाइल जो है यहाँ पे सेव करी है, तो ये मेरी चारों फाइल हैं। ठीक है ना, तो अब आप इसका एड्रेस जो है कॉपी कर लीजिए। आपने इसका एड्रेस कॉपी किया, आपका कमांड प्रॉम्प्ट खोल के आपने डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में उस एड्रेस को कॉपी कर दिया, और आगे जाके बैक स्लैश लगा के इस नम पाई फाइल में राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और इसके फाइल नेम को कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब आपने इसका फाइल नेम कॉपी कर लिया। अब आप वापस कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए और कमांड प्रॉम्प्ट जाके उसके आगे पेस्ट कर दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा के, और फाइल को जो है रन कर दीजिए। अब आप फाइल को जब रन करेंगे तो आपकी नम पाई फाइल जो है वो डाउनलोड होना चालू हो जाएगी। अब ये नम पाई फाइल जो है डाउनलोड हो रही है। अब हम लोग वेट करेंगे जब तक ये फाइल डाउनलोड होगी। ठीक है, तो ये इस तरह अभी आपकी नम पाई फाइल डाउनलोड हो रही है। देखिए इस फोल्डर में जो जो मैंने फ़ाइल डाली हैं उसी हिसाब से आपको मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन का जो डिफरेंट वर्जन है वो सेम वर्जन के साथ ही कंपैटिबल रहता है। जैसे मैंने पाइथन 3.7 डाउनलोड किया है तो वो नमपाई फाइल 3.7 के साथ ही कंपैटिबल होगा। तो इसमें ऐसी फाइल्स डाली गई हैं जो कि आपस में एक दूसरे के कंपैटिबल है, तो आप अलग से कोई फाइल डाउनलोड मत कीजिए। जो फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दी है आप प्लीज़ वही फाइल का यूज़ करिए और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो कीजिए। आपका कैंटेरा जो है मैटलैब पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारी नमपाई फाइल ही इंस्टॉल हो रही है, तो हम वेट करते हैं। सो
और numpy फाइल को इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो या numpy फाइल हमारी लगभग हमें लग रहा है कि सही जा रहे हैं हम लोग, डाउनलोड हो रही है। सो वेट करिए, इसमें थोड़ा टाइम लगता है पर हो जाती है ये। तो यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, पर कोई बात नहीं, हो जानी चाहिए अब, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं लिखा है। ओके, सो यार देखिए, आपकी numpy फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इसमें ये एक अपडेट मांग रहा है, तो आप ऊपर वाली जो कमांड मेंशन है उसको लिख के अपडेट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। सो इसको आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, तो आपका जो लेटेस्ट वर्जन वाला है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, सो ये मैंने टाइप कर दिया जैसा ऊपर लिखा था। बस याद रखिए कि ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स दिए हैं, वो हमको नहीं लगाने इसमें, बिना उसके लिखना है। तो वो मैंने टाइप कर दिया और मैंने इसका जो है इंस्टॉल कर दिया। आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। दोनों केसेस में आपका कैंटेरा काम करेगा। सो ये मैंने इसका इंस्टॉल कर दिया और फाइनली जो है मेरा कैंटेरा इंस्टॉल होने ही वाला है, मतलब numpy फाइल इंस्टॉल हो चुकी है। सो ये मेरा इंस्टॉलेशन numpy फाइल का एटलीस्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरी जो बाकी की दो फाइलें हैं, एक कैंटेरा जो सबसे ऊपर वाली फाइल दिख रही है, उसको खोल के आप अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर लीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस नेक्स्ट 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 करते करते इंस्टॉल हो जाएगा आसानी से। सो इट इज़ वेरी इजी, जस्ट डूइंग नेक्स्ट एंड इट इज़ इंस्टॉलिंग। सो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, ओके, इसको डन कर देते हैं। अब जो दूसरी वाली फाइल है कैंटेरा विद पाइथन, उसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। एटो इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स कीजिएगा और गो। सो या ये भी जो है इंस्टॉल हो चुका है। सो या ये भी इंस्टॉलेशन इसका फिनिश हो चुका है, इसको हम फिनिश कर देंगे। अब आप सर्च बार पे जाइएगा और एनवायरमेंटल वेरिएबल्स डालिएगा अपने सर्च बॉक्स पे। तो एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आपको दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। इसमें आप देखेंगे पाइथन का एक्सटेंशन है सेव। अगर नहीं हो तो इसको अलग से सेव कर लेना, मैंने इंस्टॉल किया तो सेव में आ गया। अगर इन केस नहीं हो किसी केस में, तो आप उस एक्सटेंशन को ऐड कर लेना, बाकी जैसे ज़रूरत नहीं है, वो आ जाता है। ठीक है, अब मैं मैटलैब खोलूँगा, क्योंकि अब मेरा कैंटेला का इंस्टॉलेशन ख़त्म हो चुका है फाइनली। सो अब मैं मैटलैब खोल के चेक करता हूँ कि कैंटेला सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो मैटलैब पे एक सिंपल सा कोड डाल के एक बार हम लोग चेक करके देखते हैं हमारा कैंटेरा इंस्टॉलेशन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं एक सिंपल कमांड डाल के देखूँगा, अगर हमारा कैंटेरा सही से इंस्टॉल हुआ होगा तो HFC134A की हमें प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। सो इस पर क्लिक करके देखते हैं। सो
या देखिए प्रॉपर्टीज़ आ रही है, मतलब हमारा कैंटेरा जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। सो या